पिछली वीडियो में हमने ए और ए की मात्रा को सीखा। इस वीडियो में हम लोग ओ और ओ की मात्रा को सीखेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोग ओ और ओ की मात्रा को सीखेंगे। नमस्कार बच्चों, मैं हूँ रीना और रीना अकेडमी में आपका स्वागत है। ओ ये है ओ और ये है ओ की मात्रा जो आज हम लोग सीखेंगे। आइए पहले शब्द को तोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। लाइक मोर, म प्लस ओ की मात्रा प्लस र, मोर। ये बन गया मोर। तो यहाँ पे देखिए मैंने म प्लस ओ की मात्रा प्लस र लिखा बराबर मोर, यानी यहाँ पे मैंने शब्दों को तोड़ा और यहाँ पे मैंने शब्दों को जोड़ा, तो इस तरह बना मोर। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक घोड़ा, घ प्लस ओ की मात्रा प्लस ड़ा, क्या बनेगा? घोड़ा। ये बन गया हमारा घोड़ा। तो इस तरह हम लोग ओ और ओ की मात्रा को सीखेंगे। म प्लस ए ओ की मात्रा प्लस र, मोर। घ प्लस ओ की मात्रा प्लस ड़ा, घोड़ा। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे ओ और ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। आइए इस ओ की मात्रा से रिलेटेड एक चैप्टर को कवर करते हैं, जिसमें बहुत सारे शब्दों को तोड़ेंगे भी और जोड़ेंगे भी। साथ ही साथ 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले शब्दों को सीखेंगे कि कैसे हम लोग ओ की मात्रा लगा के शब्द को बनाते हैं और पढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग ओ की मात्रा लगाकर एक कहानी और कविता को भी जानेंगे। साथ ही में कुछ मौखिक प्रश्नों को भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये है ओ और ओ की मात्रा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। ये क्या है, किस चीज़ का पिक्चर है? मोर। तो कैसे तोड़ा गया है? यहाँ पे देखिए म प्लस ओ की मात्रा प्लस र, मोर। मोर यानी पिकॉक। यहाँ पे देखिए व्यक्ति क्या लिया हुआ है? पैसा लिया हुआ है, यानी क्या है? यहाँ पे देखिए च प्लस ओ की मात्रा प्लस र, चोर। चोर यानी थीप। ये देखिए क्या है? पैरेट। पैरेट यानी तोता। तोता को हम लोग हिंदी में कैसे तोड़ेंगे और जोड़ेंगे? पहले तोड़ते हैं, त प्लस ओ की मात्रा प्लस ता, तोता। यहाँ पे मैंने तोड़ा और यहाँ पे मैंने जोड़ा। ये क्या है? घोड़ा। घोड़ा को भी घ प्लस ओ की मात्रा प्लस ड़ा, घोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस तरह शब्दों को तोड़ सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। इसी तरह कुछ यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है। आइए यहाँ पे तोड़ कर एक उदाहरण दिया हुआ है, हम लोग को जोड़ते हैं। आप लोग यहाँ पे आप जोड़कर हमको दिखाइए। ट प्लस ओ की मात्रा प्लस प, टोप। प प्लस ओ की मात्रा प्लस ल, पोल। लो प्लस हा, लोहा। आप लोग इस तरह मात्रा लगा के भी बना सकते हैं और इस तरह डायरेक्ट भी बना सकते हैं। गो प्लस ला, गोला। ग प्लस ओ की मात्रा प्लस भी, गोभी। र प्लस ओ की मात्रा प्लस टी, रोटी।
बो प्लस त प्लस ल बोतल, मो प्लस ट प्लस र मोटर, र प्लस ख प्लस ओ रखो, प प्लस ढ प्लस ओ पढ़ो, खी प्लस ला प्लस ओ खिलाओ। तो बच्चों इसमें देखिए एक छोटी की मात्रा है, प्लस ला है और ओ है, खिलाओ। खी की मात्रा हम लोगों ने पढ़ लिया ना, छोटी की मात्रा, तो यहाँ पे देखिए उसका प्रयोग किया गया है। प प्लस क प्लस ओ पकड़ो। तो हमने यहाँ पे तोड़ा हुआ शब्द को जोड़कर सीखा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। रंगीन अक्षरों पर ओ की मात्रा लगाइए और पढ़िए। यहाँ पे मैंने सिखाया आपको, ये जो लाल रंग से शब्द बना है उस पे हमको सब में ओ की मात्रा को लगाना और शब्द को बनाना है। तो यहाँ पे 2 अक्षर वाले कुछ शब्द दिए हैं, 3 अक्षर वाले कुछ शब्द दिए हैं और 4 अक्षर वाले शब्द दिए हैं जिस पर हमको ओ की मात्रा लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। शोर, भोर, बोल, गोल, मोटा, खोटा, लोहा, नाचो। तो बच्चों सिर्फ मात्रा ही नहीं लगाना है बल्कि जोर जोर से पढ़कर इसको लिखना है। मोटर, जोकर, मेरे बाद आप लोग दोहराइए। बोतल, मोहन, लोमड़ी, समझो, कोमल, कोयल, 4 अक्षर वाले सब। दोपहर, सोमवार, खरगोश, गोलाकार, कोतवाल, टोपी वाला, बोलचाल, मोहताज। तो इस तरह आप 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर को पढ़कर लिखिए। तीसरा हमारा प्रश्न है, शब्दों को सही चित्रों से मिलाइए। यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और शब्दों को हमको मिलाना है। ये क्या है? ढोलक, तो मैंने ढोलक से मिला दिया। क्या है? कोयल, तो मैंने कोयल से मिला दिया। ये क्या है? जोकर, तो यहाँ पे देखो जोकर, तो मैंने जोकर से मिला दिया। क्या है? खरगोश, खरगोश, तो मैंने खरगोश को मिला दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रों के पहले अक्षर में ओ की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाइए। ये क्या है बच्चों? कहने का मतलब प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पिक्चर का पहला लेटर लेना है और ओ की मात्रा जोड़ना है, फिर अक्षर लेना, फिर पिक्चर का पहला लेटर लेकर और यहाँ पे एक शब्द बनाना है। तो ये क्या है? चिकन, तो क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा, ख, ल से लट्टू, ल और बड़ी की मात्रा ली, ओखली। ये क्या है? डमरू, डमरू का ड, ओ की मात्रा, ल से लड़की और बड़ी की मात्रा, डोली। ये क्या है? बतख, ब से बतख, ओ की मात्रा, त से तलवार, ल से एम का सेम, बोतल। अगला प्रश्न 5वां देखते हैं। इस शब्द जाल में से 6 पशु पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे एक छोटा सा शब्द जाल दिया हुआ है, ने मिक्स करके दिया है और इसी में से शब्द को ढूंढना है, जो मैंने यहाँ पे ढूंढकर लिखा है। आप अपने द्वारा ढूंढकर लिखिए। मोर, मैंने यहाँ ढूंढा मोर। अगला है खरगोश, खरगोश, घोड़ा, घोड़ा, लोमड़ी, लोमड़ी, तोता, तोता, कोयल, कोयल। तो मैंने यहाँ पे 6 ढूंढकर पशु पक्षियों का नाम यहाँ पे लिखा है। आप अपने किताब में ढूंढकर लिखिए। अगला प्रश्न देखिए, रचनात्मक गतिविधि। चित्र को देखकर उसमें आई चीज़ों के नाम लिखिए। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर दिए हुए हैं, इसमें से ढूंढकर आपको यहाँ पे उसका नाम लिखा है। तो मैंने ढूंढा है इसका नाम, मोर, जोकर, अचकन, तोता, बोतल, पेड़, लोमड़ी, धोबी,
तालाब। तो इस तरह आप भी ढूंढकर अपने किताब को पूरा कीजिए। इस कहानी का शीर्षक है राजा का तोता। यहाँ पे एक तोता था, उसका नाम था छोटू। वह राजा के महल में रहता था। छोटू रेशमी कपड़े पहनता था। एक दिन छोटू धोबी के पास गया। उसने धोबी से कहा, धोबी चाचा मेरे कपड़े भी धो दो। धोबी बोला, ठीक है, अपने कपड़े ले आओ। छोटू तोता महल तक गया और कपड़े ले आया। धोबी ने छोटू के सारे कपड़े धो दिए। तोता बहुत खुश हुआ। उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने धोबी को खूब सारा इनाम दिया। यानी इस कहानी में हम लोग शुरू से अंत तक देखिए कहाँ कहाँ पे ओ की मात्रा का यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है, और आप सीखिए और कैसे शब्द बना है ओ की मात्रा लगाकर उसको जानिए। इस कहानी को आप जोर जोर से बोल बोल कर पढ़िए, जिससे आपको पढ़ने की कला आ जाए। यहाँ पे एक कहानी कहता है कि एक तोता था और एक धोबी था। तोता का नाम क्या था? छोटू था। और वो तोता कहाँ रहता था? एक महल में रहता था। एक दिन क्या हुआ कि तोता कपड़ा लेकर धोबी के पास आया और धोबी से बोला कि धोबी चाचा मेरे कपड़े भी धो दो। धोबी ने कहा, ठीक है, तुम अपने कपड़े लेकर आओ, मैं तुम्हारा कपड़ा धो दूंगा। तोता गया और कपड़ा लेकर आया। धोबी ने इसकी सारे कपड़े को धो दिया। तोता बहुत खुश हुआ और जाकर राजा को सारी बातें बताई। राजा ने धोबी को बहुत सारा इनाम दिया। तो इस तरह इस कहानी को आप लोग पढ़िए और सीखिए और याद कीजिए। आइए कुछ प्रश्नों को जानते हैं, मौखिक प्रश्नों को। तोता कहाँ रहता था? तो हमारा उत्तर होगा तोता राजा के महल में रहता था। प्रश्न 2, तोता ने धोबी से क्या कहा? तोते ने धोबी से क्या कहा? तो उसने बोला, धोबी चाचा मेरे कपड़े भी धो दो। अगला प्रश्न है, तोता कैसे कपड़े पहनता था? तो छोटू तोता रेशमी कपड़े पहनता था। कैसे कपड़े पहनता था? छोटू रेशमी कपड़े पहनता था। तोता क्यों खुश हुआ? अगला प्रश्न, तोता क्यों खुश हुआ? क्योंकि धोबी ने सारे कपड़े धो दिए। धोबी ने छोटू के सारे कपड़े धो दिए। अगला प्रश्न देखिए, राजा ने धोबी को इनाम क्यों दिया? क्योंकि उसने राजा को सारी बात बताई। राजा ने धोबी को खूब सारा इनाम दिया। अगला प्रश्न देखिए, सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। प्रश्न हमारा, तोते का नाम क्या था? हमारा उत्तर होगा छोटू। अपने कपड़े धुलवाने तोता किसके पास गया? धोबी के पास। तीसरा, राजा ने धोबी को क्या दिया? इनाम दिया। ठीक है, आइए हम लोग मोर नामक एक कविता को पढ़ते हैं और सीखते हैं कि इस कविता के माध्यम से ओ कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है, ओ की मात्रा कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। तो देखते हैं। नाच मोर का सबको भाता, जब वो अपने पर फैलाता। मेव मेव का शोर मचाता, घूम घूम कर नाच दिखाता। रूप अनोखा इसका होता, इसलिए पक्षी राज कहलाता। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, मोर, सबको, शोर, अनोखा, होता में ओ की मात्रा लगी हुई है। और यहाँ पे देखिए इसकी पहचान है, यहाँ पे लाल रंग से लगाई गई है, तो आप इजीली पहचान सकते हैं। तो बच्चों इस कविता को अच्छे से याद करिए। नाच मोर का सबको भाता, जब वो अपने पर फैलाता। म्यू म्यू का शोर मचाता, घूम घूम कर नाच दिखाता। रूप अनोखा इसका होता, इसलिए पक्षी राज कहलाता। तो इस तरह आप कविता को याद कीजिए। आइए कुछ मौखिक प्रश्नों को देखते हैं। व्याकरण ज्ञान, एक वचन और बहुवचन। तो बच्चों एक वचन यानी एक, बहुवचन यानी एक से ज्यादा। तो तोता हमारा एक वचन है क्योंकि एक है, तोते बहुवचन है।
कपड़ा एक वचन और कपड़े बहुवचन है। यहाँ पे देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग यानी बॉय, स्त्रीलिंग यानी गर्ल। धोबी हमारा पुल्लिंग है, धोबिन हमारी स्त्रीलिंग है। चाचा पुल्लिंग है, चाची स्त्रीलिंग है। तो इस तरह बच्चों व्याकरण का ज्ञान भी आप रखिए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, ये बताइए कि तोता कहाँ रहता था। आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, कमेंट करके बताइए कि तोता कहाँ रहता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना